क्या आप अपने बच्चों की परेशानियों को समझते हैं या फिर बिना समझे ही रिएक्ट कर देते हैं? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। कई बार बच्चे अपनी परेशानियों को लेकर हमारे पास आते हैं और अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, पर हम उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी रुचि नहीं दिखाते और बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर देते हैं। और कई बार तो बच्चे जब बोलते हैं तो हम उनकी भावनाओं को ना समझकर अपने हिसाब से उनकी बातों को सुनकर उनका फैसला देते हैं, जो बच्चों के लिए कई बार गलत हो जाता है। या फिर बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते दोबारा अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को कहने की, क्योंकि आजकल के माहौल में बहुत सी परेशानियां बच्चों को बाहर झेलनी पड़ती हैं। बाहर का समा, बाहर के लोग उनको कई बार तंग करते हैं या फिर किसी परेशानी में डाल देते हैं या फिर रैगिंग जैसी बातें बहुत कुछ होती हैं। तो अगर हम उन्हें बिना समझे ही रिएक्ट करते हैं, फैसले देते हैं, तो बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही वो बहुत कोशिश करते हैं हिम्मत करके आपसे बताने की और अपनी बातों को बोलने की, और हमारे रिएक्शन की वजह से वो चुप हो जाते हैं और अगली बार बोलने की कोशिश नहीं करते। उसकी वजह से उनके माइंड पे असर पड़ता है। वो अंदर ही अंदर उन बातों को सोचते रहते हैं और अपनी फैमिली से भी अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं और मिक्स नहीं होना चाहते। जब कोई आता है तो उनको लगता है कि सब लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर हम भी क्यों उनके साथ मिलें या उनसे बातें करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें थोड़ा सा सोच कर अपने बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर उनके बराबर आकर अपने को उनके जितना दिखाकर उनकी बातों को हम समझें और उनको बताएं कि इसका क्या सही रिजल्ट हो सकता है या फिर उनको क्या करना चाहिए। या फिर दोनों रास्ते हम उनको दिखा सकते हैं, सही बात और गलत बात बताकर उनको फैसला करने के लिए कहते हैं कि आप फैसला कीजिए कि क्या आपको क्या ठीक लगता है। तो हो सकता है वो अपने फैसलों पर डिपेंड हो जाएं और अपने फैसलों को सही तरीके से लेकर आगे चल दें, और उनको कभी भी अपनी परेशानियों को, किसी भी मुसीबत को अपने पेरेंट्स से या फिर अपने बड़ों से बताने में हिचकिचाहट नहीं होगी और वो अपने डिसीजन ले पाएंगे। और हम उनको अपने हिसाब से समझा सकते हैं, अपने अनुभव बता सकते हैं कि जब हम उनके जितने थे और हमें जब ये परेशानियां आईं तो फिर हमने क्या किया, हम कैसे इनसे निकले, या हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा इन सब को जानकर और अपने को वो हमारे बराबर ला पाएंगे और उससे उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे। हमें करना सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि चाहे वो गलत हो, चाहे वो ठीक हो, वो सफल हो या असफल हो, हम आपके साथ हैं। आप परेशान मत होइए, आप हर परेशानी को हमसे बताइए ताकि हम आपको सही रास्ते का अंदाजा करा सकें। तो इससे उनका जीवन खुलकर जी पाएगा और वो आगे बढ़ने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं या किसी से डरेंगे भी नहीं। कुछ बुरा हो रहा है तो उसका या तो सामना कर पाएंगे या सब लोगों को खुलकर बता पाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों का साथ देना, उनका उनके हिसाब से, जब उनको ज़रूरत हो हमारी, अगर जो सही समय पर हम समय दें तो उनको कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारा उनको समय ना देना ही उनकी परेशानियों को सबसे बड़ा कारण है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।